Hello बच्चों, let's read this question. The question say that glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose is found in option A maltose, option B sucrose, option C lactose, option D amylose. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें बच्चों, तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। अब एक एक ऑप्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले है माल्टोज। अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? माल्टोज का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। अगर हम माल्टोज का वर्कअप कराएंगे यानी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनाता है? अल्फा डी ग्लूकोज का 2 यूनिट देता है। क्या देगा बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज का 2 यूनिट देगा। तो इसका मतलब ग्लूकोज होता है C6H12O6। अल्फा डी ग्लूकोज का तो 2 यूनिट दे रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज तो मिल रहा है लेकिन इसमें बीटा फ्रक्टोज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बनाएगा C1 C2 में, जहां पर कि एक बीटा फ्रक्टोज नहीं है। मतलब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा फॉर्म में नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास केवल अल्फा यूनिट है, बीटा यूनिट नहीं है। अब बच्चों अगर हम सुक्रोज की बात करेंगे, जो ऑप्शन बी में दिया है C12H22O11, ये सुक्रोज है। अगर हम सुक्रोज का वर्कअप कराते हैं बच्चों तो यहाँ पर हमको मिलता है 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, और जो दूसरा मोल होता है वो होता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका मतलब जब सुक्रोज का वर्कअप करा रहे हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला बच्चों, सुक्रोज। अब अगर बच्चों हम सी को देखें तो सी में है लैक्टोज। अब लैक्टोज का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। अब इसका जब वर्कअप कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर लैक्टोज क्या देगा? लैक्टोज हमको देता है बीटा डी गैलेक्टोज देगा। क्या देगा बच्चों? ये हमको देगा बीटा डी गैलेक्टोज, और साथ ही साथ यहाँ पे मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर तो हमको बीटा डी ग्लूकोज मिल रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बेसिकली एमाइलोज की बात करेंगे तो बेसिकली बच्चों जो हमारा स्टार्च होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज होता है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन होता है। और जो स्टार्च होता है बेसिकली बच्चों वो हमारा क्या होता है? स्टार्च का जब हम लोग वर्कअप कराते हैं कुछ इस तरीके से C6H10O5 होता है, C6H10O5 यहां पर इस तरीके से N मोल वाटर लेंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर केवल हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। यहां पर अल्फा ग्लूकोज मिलता है बच्चों, यहां पर फ्रक्टोज नहीं मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एमाइलोज होता है ये हमारा स्टार्च का कंपोनेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या? सुक्रोज होगा। तो अब सुक्रोज में चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहले सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और चेक करेंगे इसमें किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर इस तरीके से डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा,
अब इससे एक 5 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से डेवलप कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा HCH2OH हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से। फिर क्या होगा, इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे बच्चों। ये जो 5 मेंबर रिंग है थोड़ा क्लैरिटी के साथ में इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर HCH2OH हो जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पर HOH हो जाएगा और यहाँ पर OHH हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इस तरीके से। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर ये 5 होगा, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से ये 5 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा। अब इसके लिए अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये क्या है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन, यानी दूसरा कार्बन होकर मिलकर के यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज बनाए जाएंगे। हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं सुक्रोज में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।